हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अरुण कुमार, डॉग ट्रेनर और ब्रीडर, आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ जेड प्लस चैनल की तरफ से। आज का जो टॉपिक है ना, वो हम लोग ब्रीडिंग पर सारा का सारा फोकस करेंगे। जिस तरीके से ये हमारे बच्चे हैं, जो मैं इसका नाम रखा हुआ है जर्मन शेफर्ड लॉन्ग हेयर फीमेल है, और इसने वेल्पिंग में 4 बच्चों को जन्म दिया है। चारों में एक डिफरेंट आ गया सबसे ज़्यादा, जिसे लीवर कलर बोलते हैं हम लोग। लीवर चॉकलेट की तरह का है, ये मैंने कहीं देखा नहीं, बाहर ही पढ़ा था इसके बारे में। तो हमारे पास ये ब्लड लाइन कैरी हो गए, इम्पोर्ट लगे हुए इसमें। ये आगे लॉन्ग हेयर के चारों बच्चे हेल्दी है काफ़ी। तो मैं आपको आज इंट्रो कराऊंगा इन सारी वीडियो में कि वेल्पिंग से लेके और बच्चे पालने तक क्या क्या प्रॉब्लम आपको आती है। जिस तरीके से सारा बेस होता है अलग से अलग, कि जो बीमार होते हैं बच्चे, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उनका मेन रीज़न क्या है। तो मेरा मानना ये है इस तरीके से कि 2-3 पॉइंट है जिन पर हम लोग बात करेंगे। पहला चीज़ ये कि हम लोग वैक्सीनेशन पर बात करेंगे। दूसरा चीज़ ये हम लोग डिवॉर्मिंग पर बात करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें सही है तो आपका पूरा लीटर सेफ रह सकता है इस सब चीज़ में। तो सबसे पहला चीज़ कि लोग क्या क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जब फर्स्ट टाइम फीमेल आपके पास है तो आप शेड्यूली ईयरली उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाते हो अच्छे वेट से, जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो, जो कोल्ड चेन मेंटेन करता हो। दूसरा चीज़, एक ब्रीडर होने के नाते मेरा सजेशन ये है, इंडिया के वेदर के हिसाब से मैं फरवरी तक अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेता हूँ सब। बट ऐसा नहीं कि मैं मार्च अप्रैल में भी करूँगा, वो सब चीज़ करूँगा। तो जितने मेरे एडल्ट डॉग हैं उनको मैं फरवरी तक वैक्सीनेशन कंप्लीट कर देता हूँ। उसका रीज़न ये है, पुराना स्टॉक निकल जाता है, नया स्टॉक हमारे पास जो आता है वो ऑटोमेटिक कोल्ड चेन मेंटेन रहती है, चाहे आप थोड़ा इधर उधर भी हो जाए। तो फरवरी तक हम लोग अपने सभी एडल्ट डॉग की वैक्सीन कर लेते हैं। पहला चीज़, फीमेल प्रेग्नेंट हो ना हो, मेल प्रेग्नेंट हो, अभी मैटिंग कर रहा हो ना कर रहा हो, फरवरी तक हम अपनी वैक्सीनेशन का शेड्यूल एडजस्ट कर ही लेते हैं। दूसरा चीज़, वैक्सीनेशन में कौन कौन सी वैक्सीन हम लोग करते हैं ईयरली में, वो बता दूँ। THPPI RL एक शॉट तो हम ये लगाते हैं, दूसरा शॉट हम कोरोना का लगाते हैं। सिर्फ 2 ही वैक्सीन करते हैं हम अपने एडल्ट डॉग की, जिससे हमारी सारी डिसीज ऑलमोस्ट कवर हो जाती है, जिसमें डॉग भी सेफ़ है, हम लोग भी सेफ़ है। फिर सेकंड चीज़ आ गई डिवॉर्मिंग की। हमको सबको पता चलता है कि 1 मंथ के बाद हमारी फीमेल ऑन हीट आने वाली है। टाइम शेड्यूल सब आइडिया रहता है ब्रीडर लोग को। तो हम उसको कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं कराते कि अब जो वेल्पिंग के लिए आने वाले तो खाना बढ़ाओ, ये करो वो करो। जो हमारा नॉर्मल रूटीन फूड है ना, हम वही उसे देते रहते हैं, जिसमें डॉग अच्छा ना तो ओवर फैट हो ना ज़्यादा लीन हो, वो सब चीज़ चलती रहती है। प्लस हम लोग 1 महीने से पहले से मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देते हैं स्पेशल पे, जिसमें हम न्यूट्रिच टैबलेट को बहुत विशेषकर प्रेफरेंस रखते हैं। विरबैक कंपनी की बहुत अच्छी न्यूट्रिच चलती है, न्यूट्रीकोट एडवांस हम लोग दे देते हैं। तो इन दोनों सप्लीमेंट से ही हमारी सारी चीज़ रिकवरी हो जाती है। फिर एक हम जो ईवी केयर आती है उसकी, हिमालय की, जिससे इनके इंटरनल हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, वो हम लोग अपनी सिर्फ अपने डॉग को पिलाते हैं, फीमेल को। तो ये सारा का सारा डाइट शेड्यूल 1 महीने तक चलता रहता है। सडनली जैसे ही हमारी फीमेल ऑन हीट आती है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे ही हमने मल्टीविटामिन स्टार्ट करा तो हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं एक बार अच्छे डिवॉर्मर के साथ। और फिर सेकेंड वन, जैसे ही फीमेल ऑन हीट आती है, जिस दिन हमको फर्स्ट ड्रॉप आता है उसी दिन हम लोग फिर से डॉग की डिवॉर्मिंग कर देते हैं फीमेल की फर्स्ट डे पे। तो उसमें क्या होता है, हमारे सारा वॉर्म्स का लोड ख़त्म हो गया, और फिर हम लोग एक 2 से 3 दिन तक इसका विटामिन ई के कैप्सूल रन करते हैं जो चलते हैं। प्लस हम सेकंड या थर्ड डे पे ही अपने जो वेट से है उससे एक टेस्ट करा लेते हैं, वेजाइनल साइटोलॉजी, जिसके अंदर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह का थोड़ा आइडिया लग जाता है, और वेट अच्छा आपको सजेस्ट भी कर देगा। अगर ज़रूरत है तो वो कुछ एंटीबायोटिक दे सकता है स्टार्टिंग के दिनों में, जिससे इन्फेक्शन सारा डाउन हो जाए। अदरवाइज़ नहीं ज़रूरत है तो कोई एंटीबायोटिक चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्फेक्शन नहीं होगा फीमेल को। प्लस शुरू के ही दिनों में हमें ये करना होता है, लास्ट के टाइम पे करोगे तो ओवुलेशन डिसबैलेंस हो जाएगा और उसमें फीमेल कंसीव भी नहीं करती। तो ये 2 चीज़ हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। फिर हम अप्रोक्स 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, जिसमें कि फीमेल पूंछ को साइड हटाती है। ये सिम्टम हर ब्रीडर को पता होता है, इसके आइडिया से पर
ब्लड के कलर की वजह से भी आइडिया लगा लेते हैं। तो एक्टिविटी से आइडिया लग जाता है कि मतलब फीमेल रेडी है मैटिंग के लिए। तो फिर हम उसे मेल के पास लेके जाते हैं, जो हम लोगों ने पहले से प्री सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि एकदम से हम लोग ढूंढ रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमारी ब्लड लाइन जो एक पैटर्न में चलती आ रही है, तो उसके लिए जो कंफर्टेबल ब्लड लाइन होगी पहले तो हम ब्लड लाइन सेलेक्ट करेंगे। प्लस दूसरा उसमें फीमेल का हम लोग टेम्परामेंट मेंटेन करते हैं हम लोग खुद से, जिसमें फीमेल की आदतें देखते हैं हम लोग कि वो ज़्यादा बार्क करती है, ऊंची है, लंबी है, ज़्यादा एक्टिव है, प्रे है, उसमें डिफेंस है, सेम सिमिलर टू जो हमें चाहिए उससे रिलेटेड हम मेल लेंगे। एनाटॉमी देखेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे, वो अपने सर्कल में है तो अच्छे अच्छे स्टड हम लोग सेलेक्ट करते हैं, चाहे हमें सीजन छोड़ना पड़ो ये वाला। उसके बाद हम लोग ब्रीडिंग जैसे ही चलती रहती है, तो मैक्सिमम कभी कभी अगर नज़दीक है तो 2 बार, अगर हमें आउट ऑफ सिटी जाना है तो 1 बार हम लोग फीमेल को मैट करा देते हैं। और प्रोजेस्टेरोन टेस्ट के बाद होने के बाद हम फीमेल को थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल ऐसा नहीं करते कि भागती रहे दौड़ती रहे, थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं और नॉर्मल खाना देते हैं उसे, जिसमें दही की हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करते हैं। नॉर्मल खाना मतलब पूरा भरपेट खाना जैसे टोस्ट से खिला देते हैं वो नहीं देते, जो हमारा चल रहा है नॉर्मल वही सब चलता रहता है। और हम ये मल्टीविटामिन जो है ये थोड़े से हम ब्रेक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जैसे जैसे टाइम चलता जाता है, लगभग 15 से 20 दिन होते हैं, तो फिर से फीमेल जो हमारी हमको आइडिया लगता है कि इसकी एक्टिविटी बदल गई है, चेंज हो गई है, तो उस टाइम पे हम लोग उसकी डाइट को फिर से इंक्रीज़ कर देते हैं 15-20 दिन के बाद। और इंक्रीज़ करने में उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हम लोग कुछ भी टैबलेट ऐड कर देते हैं, जिससे उसको भूख लगे अच्छे से, उसका डाइजेशन सिस्टम और बच्चे अच्छे से कंसीव करें वो चीज़। क्योंकि होता क्या है, 20 दिन के टाइम पे अगर फीमेल ने खाना छोड़ दिया तो मान के चलो वो सूडो प्रेगनेंसी की तरफ जा रही है, तो आपको सारे पीरियड में देखना पड़ेगा कि कहीं आपकी फीमेल खाना तो नहीं छोड़ रही। तो उस टाइम पे वो चलते चलते हम लोग अपने 2 से 3 चीज़ें और ऐड करते हैं सप्लीमेंट। मैं बिल्कुल खुल के बताऊंगा आज इस सब चीज़ में। पहला तो हम लोग बी कॉम्प्लेक्स ऐड कर रहे हैं, दूसरा हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, फोलिक एसिड की एक टैबलेट यूज करते हैं, तीसरा हम लोग उसमें क्या करते हैं, न्यूट्रिश टैबलेट यूज करते हैं, और फोर्थ हम लोग कैल्सिरोल प्लस की टैबलेट आती है वो हम एक टैबलेट यूज करते हैं। तो इनसे हमारा सारा सप्लीमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है जिससे बच्चे अच्छे मोटे ताजे हो, वो सारे हम कर देते हैं। और ये चिकन राइस और डॉग फूड हम लोग जो देते हैं वो सारी डाइट चलती रहती है। जब हम लोग को आइडिया लग जाता है लगभग 40 डेज़ पे कि फीमेल कंसीव है, एक तो उसके वेट से, क्योंकि हम लोग फर्स्ट डे उसका वेट कर लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि हम एक्टिविटी 24 घंटे साथ रहते हैं, ध्यान देते हैं, तो उससे पता चल जाता है सारा का सारा। 40 डेज़ पे हम लोग एक चीज़ और अब करते हैं वापस से, लगभग 40-42 डेज़ में हम लोग डिवॉर्मिंग वापस से करते हैं फीमेल की। इस बीच में हम वैक्सीनेशन वगैरह कुछ नहीं करते, कुछ लोग करते हैं वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में, हम नहीं करते। 42 डेज़ में हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं ट्रोंटल प्लस से, और कोई टैबलेट में यूज़ नहीं करता प्रेगनेंसी के टाइम पे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ के लिए, लेकिन हाँ मैं ट्रोंटल प्लस एक टैबलेट है उसको यूज़ करता हूँ, बॉडी वेट के हिसाब से दे देते हैं हम लोग। 3 टैबलेट तक हमारी लगभग सारी फीमेल कंसीव के टाइम पे ठीक है, तो वो डिवॉर्मिंग शेड्यूल हम कंप्लीट कर देते हैं। प्लस जैसे ही हमारा चलता रहता है, लगभग हम लोगों को 55 डेज़ हो जाते हैं, तो 55 डेज़ में हम लोग फीमेल को कैल्शिरोल प्लस जो टैबलेट है वो देना बंद कर देते हैं। और फोलिक एसिड भी हम लोग 58 डेज़ तक हम लोग दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी हम बंद करते हैं। सिर्फ न्यूट्रिश चलती रहती है एक टैबलेट सारी की सारी। लगभग जो डिलीवरी का टाइम है वो 60 डेज़ पे, 59 पे, इन सब पे हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सीरियस रहना होता है। लास्ट के 10 दिनों में फीमेल को थोड़ा हार्ड सरफेस पे नहीं बैठाना, जैसे हार्ड सरफेस है ना, तो इस पे ना बैठा के हम लोग थोड़ा सॉफ्ट सरफेस पे बैठाएंगे, गद्दे टाइप पे। तो जिसका लीटर बड़ा है वो तो स्पेस दी, क्योंकि फीमेल ऊपर से वेट हो जाता है, एकदम से बैठती है ना तो बच्चे दब जाते हैं, कभी कभी मिसकैरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केयर करते हैं, बट फीमेल को हम लोग उस टाइम पे भी हम बड़ा वेल्पिंग यूज़ करते हैं, उसमें घूमती रहती है, चलती रहती है। जो खा रही है उसको हम लाइट थोड़ा खाना देते हैं, खाने को हम डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में। तो ये सारा का सारा शेड्यूल हमारा होने के बाद जब हमारी डिलीवरी हो जाती है कंप्लीट, तो फिर हमारा गेम शुरू होता है सबसे ज़्यादा वापस से केयर का।
तो स्पेशल केयर है बच्चों का टेम्परेचर मेंटेन करना, फीमेल से अलग रखना पहले 2 दिन। दूसरा चीज़, फीमेल को फीवर ना आए उसका ध्यान रखना, फीमेल को कोई इन्फेक्शन ना हो उसको साफ रखना, क्लीन करना, और फीमेल को नहलाना। ये सब चीज़ वेदर के हिसाब से चलती रहती है। अब जैसे ये फीमेल है, आज 11 दिन के बच्चे हो गए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कैसे बच्चे हैं। फीमेल आज तक 2 बार से नहा चुकी, अभी फरवरी का टेम्परेचर चल रहा है, 2 बार नहा चुकी। पहली बार गर्म पानी से, हल्के हल्के पानी से, दूसरी बार साफ मतलब ठंडे पानी से आज नहाती है और क्लीन हो रही है। बच्चे भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं वेट पाइप से वगैरह से। दूसरा, हम लोग इसमें 3 दिन से 16 दिन तक ENS करते हैं, अर्ली न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन है, जो US नेवी शील्ड की एक्सरसाइज है, आर्मी वाले यूज करते हैं। ये सारी हम लोग 5 से 6 एक्सरसाइज है जिससे नर्व सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों का, वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। उससे हमारे बच्चे स्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी पैनिक अटैक से, किसी भी चीज़ से, और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं पैदा। उसके बाद एक गेम और आता है सारा ब्रीडर लोगों को, कि कभी कभी जर्मन शेफर्ड का स्पेशली बता देता हूँ कि लूज मोशन लगे रहते हैं बच्चों को, और आप तब पता कर पाओगे अगर आप ध्यान से नहीं दे रहे, जब उनको मेगट्स पड़ जाते हैं पूंछ के नीचे और बच्चा चला जाता है। तो आपको स्पेशली ध्यान देना है इस पीरियड में कि उसको कभी भी लूज मोशन ना हो। बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं तो उसके लिए लाइट एंटीबायोटिक वेट आपका सजेस्ट कर सकता है, भी चला सकते हो बच्चों को डायरेक्टली। प्लस आप क्लीन करो उन्हें, बार बार चेक करो बच्चों को सारे को। तो उसमें 5 डेज़ के बाद क्या होता है, फीमेल 5 दिन तक आप कम खाना दो उसे, बस 5 दिन के बाद आप प्रॉपर मल्टीविटामिन हो गया, उसके लिए लीवर टॉनिक हो गया, उनके साथ प्रॉपर डाइट से आप चलो, ज़्यादा नहीं, अच्छा खाना खिलाओ उसको जो नॉर्मल फूड खाती है। प्लस जो चिकन राइस भी हम लोग दे देते हैं अपने वाले डॉग को, और इसके साथ साथ हम अपने मल्टीविटामिन स्टार्ट रखते हैं। उससे फीमेल कभी टूटेगी नहीं। टूटने का मतलब ये है कि फीमेल बहुत ज़्यादा मतलब पतली नहीं होगी, तो उसके अंदर पावर है अगर फीमेल के, तो बच्चों में ऑटोमेटिक पावर होगी। अभी तक ये बच्चे मदर मिल्क पे है, हम लोगों ने इनको कुछ भी एक्स्ट्रा ओवर फीडिंग नहीं दी। इनका वेट हो रहा है 1.7 kg वेट था इनका परसों 2 दिन पहले, तो अभी कितना बड़ा होगा, 60 ग्राम के करीब एक बच्चे का बढ़ता है, तो आप लगा लो 60 या 70 ग्राम के करीब, तो 2 किलो की लपेट में जा रहे हैं सारे के सारे बच्चे। एक है फीमेल जो उसका वेट थोड़ा इनसे कम है, 200-300 ग्राम। तो ये सारा शेड्यूल होने के बाद 15 दिन पे हम लोग फिर से बच्चों की डिवॉर्मिंग करते हैं अपना भी। 15 दिन का हम लोग फर्स्ट टाइम बच्चों की डिवॉर्मिंग कर देते हैं, जिसमें हम लोग सबसे बेसिक साल्ट पे जाते हैं। नीमोसिड आती है, 20 रुपये की शीशी है, तो 1 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग डिवॉर्मिंग कर देते हैं बच्चों की। और प्लस इसके साथ साथ इनकी एक चीज़ स्टार्ट कर देते हैं, मूंगली गुट्टी, कभी 2 बूंद कभी 3 बूंद, इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं 2 टाइम के हिसाब से। तो ये सारा हमारा शेड्यूल चलता रहता है, और हर 21 डेज़ पे हम लोग बच्चों की डिवॉर्मिंग करते जाते हैं। फीमेल की डिवॉर्मिंग हम लोगों को जब तक 2 मंथ की वो नहीं हो जाती तब तक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग 40 डेज़ पे किया था हम लोगों ने, और पहले भी किया था। तो ये सारा का सारा शेड्यूल हमारा चलता रहता है, और लगभग हम लोग 28 डेज़ पे डॉग फूड स्टार्ट करते हैं अपने बच्चों का जो एक्स्ट्रा है। उससे पहले हम लोग लिक्विड डाइट इनको थोड़ा लीक करना, टच करना देना शुरू कर देते हैं सारा का सारा। तो जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो गए, आप लोगों को ये सारा के सारा इनका एक्सपीरियंस होता जाएगा इस तरीके से है। तो मैं बहुत काम और बहुत अच्छी माँ है जिसने अभी तक सारा काम किया है इसका बच्चों का। तो धूप में भी लेटते हैं, छाँव में भी लेटते हैं। इस तरीके की वीडियो जो मुझसे होगी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम फिर मिलते हैं ब्रीडिंग टॉपिक से रिलेटेड और ट्रेनिंग टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ट्रेनिंग और ब्रीडिंग दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आपके पास अच्छा जेनेटिक्स नहीं होगा तो आप अपने डॉग की ट्रेनिंग नहीं कर सकते। अगर जेनेटिक्स में उसका नर्व सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग को सही करने के लिए आपको अपनी ब्रीडिंग स्टैंडर्ड को सुधारना होगा और पपी सिलेक्शन में अच्छे बच्चे लेने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, मैं इसलिए बोलता हूँ। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं। कैसी लगी वीडियो बताना, लाइक और सब्सक्राइब आप कर ही लोगे तो मुझे बताएं। थैंक यू।